सिरमौर न्यूज के इस अंक में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा मानसून सत्र 2021 की। विधानसभा मानसून सत्र में आज क्या कुछ खास रहा, देखिए सिरमौर न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन शिलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक ठाकुर हर्षवर्धन चौहान ने सदन में NH 707 को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने जल्द से जल्द बंद सड़क को खुलवाने की सिफारिश की। आप भी सुनिए विधानसभा सत्र के दौरान क्या कहा हर्षवर्धन चौहान ने। को खोलने में जो है मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा उसमें तेजी लाई जाए। जहां तक पोंटा शिलाई रोड की बात है, 4 कंपनियों को ठेका दिया गया है। 4 कंपनीज में से 3 कंपनीज ने काम आरंभ कर दिया है। और ये जो जहां पे गिरा है ये कोई 100-150 मीटर का स्ट्रेच जो है वो बिल्कुल बैठ गया है। ये हम धन्यवाद करेंगे ईश्वर का कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई। और उस घटना होने से 5 मिनट पहले भी वहां पे ट्रैफिक का मूवमेंट आरंभ था, लोग निकल रहे थे, मगर ऊपरली साइड से जब पत्थर आने शुरू हुए तो ट्रैफिक रुक गया। और दोनों साइड में लोगों ने उसको जो वो गिरा है उसकी वीडियो भी आप सबने देखे हैं। तो क्यों गिरा है वो, अब वो तो मुख्यमंत्री जी भी बताएंगे, मगर लोकल स्थानीय विधायक होने के नाते सबसे बड़ी दिक्कत ये है मुख्यमंत्री जी, मैंने इस सदन में भी कई बार कहा और आपको भी मैंने कई बार पत्र भी लिखा कि जो प्राइवेट कंपनीज है और खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज है वो हिमाचल गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट के अधिकारियों की परवाह नहीं मारते। एक इंसिडेंस जो हुआ, एसडीएम जो कि एक अथॉरिटी बनाई है एसडीएम के, पोंटा एसडीएम के अंडर, उसकी मीटिंग हुई, उसमें क्या हुआ मैं यहाँ उस चीज़ों को नहीं जोड़ना चाहता। मैंने मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारियों का हिमाचल के लोगों के प्रति और हिमाचल के अधिकारियों के प्रति और लोगों की समस्याओं के प्रति क्या एटीट्यूड है, वो मैंने आपको पत्र के माध्यम से भी लिखा। मगर बड़ा अफसोस है कि हिमाचल सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एसडीएम ने भी उसमें अपनी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को दी है। मैंने भी कहा है वहाँ क्या हुआ। अगर आपका हिमाचल गवर्नमेंट को इतना कमजोर समझा जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारी और इतना कमजोर हिमाचल के अधिकारी और हिमाचल के लोगों को समझे, तो ऐसा नहीं है। आपको एक मैसेज देना चाहिए था, उसमें आपने उसको एज इट इज उसको बंद करके ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया। अब सड़क गिर गई है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसमें तेजी लाएं। अभी तक तो वहां कुछ नहीं हुआ क्योंकि ऊपरली साइड से गिर रहा है। एक ऑल्टरनेट रोड छोटी गाड़ियों के लिए उसको आपको ऑल्टरनेट रोड को वहीं पे पीछे से काट करके उसको करना पड़ेगा। कल शायद काम शुरू किया भी था, मगर ऊपर से स्लाइड हो रहा है, इसलिए वो काम में तेजी नहीं लाई जा रही है। एक बात ये। दूसरी बात मुख्यमंत्री जी, मैं आपके से कहना चाहूंगा कि हमने जब उनसे पूछा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों से पूछा कि भाई इसकी जो अलाइनमेंट है, इसके डंपिंग साइट्स कहाँ हैं, आप विस्तृत रूप से आप बताओ, वो आदित्य अधिकारी मुकर गया। और मैं हैरान हूं मुख्यमंत्री जी कि जितने भी डंपिंग साइट्स बनाए हैं, वो कोई 125 किलोमीटर की स्ट्रेच है, उसमें कोई 10, 12, 15 हर 5 किलोमीटर के अंदर वो डंपिंग साइट, और सारी की सारी जो डंपिंग साइट्स है वो वैली साइड में और जहां पे नॉन पेरिनियल नाले बहते हैं उसमें उन्होंने डंपिंग साइट्स बना दी और वो नाला चोक कर दिया। अब वो नाला जब चोक कर दिया उन्होंने, नॉन पेरिनियल पानी तो उसमें उन नालों में बरसात में आता है, मगर अब जब बरसातों में पानी आना शुरू हुआ तो उन्होंने पानी के क्योंकि वो तो नाले का फ्लो तो रोक दिया है, उसका बहाव जहां से नाला जाता रोक दिया है, और वो पानी ने वो तबाही मचाते हुए सारे का सारा मलबा वो जो है नीचे से बहते हुए चला गया। एक पॉइंट है खजियार है, वहां पे मेरे ख्याल हजारों टन मलबा कर दिया है, और वो कोई 2 किलोमीटर नीचे तक लोगों के खेत, लोगों के घर, और वो पानी के 2-3 घाट थे, उनको जो मलबा बहते हुए वो जो सारा का सारा डैमेज हो गया। जहां ये साइट है, जहां पे ये सड़क गिरी है, उसके 50 मीटर में भी उस नाले में भी जो है डंपिंग साइट है, और वो नाले को चोक कर दिया गया। ये बात ठीक है कि कुछ लोगों का कहना है कि भाई चूने की माइन भी थी वहां उसको निचले साइड, मगर वो माइन शायद 3-4 सालों से बंद थी, वो भी एक कारण हो सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम अभी तो काम रुका हुआ है, एक विस्तृत वो जो रोड पे जो काम होना है उसमें एक डिटेल्ड हम डिस्कशन करें, उसमें वहां के प्रतिनिधियों को भी क्यों भी वहां बैठाया जाए और कैसे हमको आगे बढ़ना है। हम नहीं चाहते कि काम रुके, काम रुकना चाहिए। हमारी जो मोबिलिटी इस रोड के माध्यम से जो बनेगी, मैंने खुद भी कहा कि हम सहयोग चाहते हैं कि इसमें सहयोग होना चाहिए। एक बात मुख्यमंत्री जी। दूसरी बात मेरी ये है कि अभी तक कंपनसेशन जो जिन लोगों की जमीन आ रही है उन लोगों को अभी तक भी सरकार द्वारा कंपनसेशन नहीं दिया गया है।
काम शुरू हो गया, लोगों की जमीनें खोदनी शुरू कर दी हैं और काफ़ी कटिंग हो भी चुकी है। तो मेरा निवेदन ये है कि कंपनसेशन जो है वो तुरंत लोगों को दिया जाए। कुछ को शायद दिया भी गया है मगर वो बहुत थोड़ा है, और आपने फैक्टर 2 के माध्यम से फैक्टर 2 लगा करके कंपनसेशन दे रहे हो जो बहुत थोड़ा है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, आपको पता है कि रजिस्ट्री जो कराते हैं वो बहुत कम रजिस्ट्री कराते हैं। रजिस्ट्री के पैसे बचाने के लिए रजिस्ट्री बहुत कम की कराते हैं, रजिस्ट्री भी कम हुई हुई है और उसकी वजह से उसकी वैल्यू बहुत कम है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सिरमौर न्यूज के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खबरों की ताजा अपडेट के लिए सिरमौर न्यूज की वेबसाइट को लॉग इन करें।